जिन बातों को मैं आपके बीच में रख रहा था और मेरा पेज अचानक डिस्कनेक्ट हो गया आप लोगों के बीच से, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं। ये कोई मुकेश कुमार हैं, ये लिख रहे हैं टोटी चोर। भाई बता दो तुम्हारे घर में किस किस साइजों की टोटियां फिट होती हैं, मैं उन साइज की टोटियां भेजवा दूं तुम्हारे घर की जो टोटियां चोरी हो गई हों। किस किस साइज की टोटी किसके किसके कहां फिट होती है तुम बता देना, वो टोटियां हम तुम्हारे घर में भेजवा देंगे अगर कोई टोटी तुम्हारे घर वालों की गायब हो गई हो तो। साथियों मैं कहना चाहता हूं, मैं असभ्य नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बता दूं, अगर कोई असभ्यता का असभ्य टाइप का कमेंट मेरे फेसबुक या पेज पे कमेंट करेगा तो उसको जवाब देने में मैं चूकूंगा भी नहीं। हम उस परंपरा के नहीं, आप मेरे एक गाल पे मारेंगे दूसरा गाल आगे कर देंगे, हम आपका हाथ तोड़ के आपके हाथ में पकड़ा देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज पूरी अयोध्या फैजाबाद परेशान है, जलमग्न है, वार्डों में पानी भरा है, गांव में बारिश के कारण कच्चे मकान गिर जा रहे हैं, लोगों के कच्चे मकान गिर गए, लोग रहने के लिए छत नहीं है। बिल्कुल सोनू भाई, जनौरा का बहुत बुरा हाल है। जनौरा ही नहीं, जनौरा के साथ साथ कई वार्डों का बुरा हाल है। पूरा अयोध्या फैजाबाद वार्डों में पानी भरा है, लोग परेशान हैं, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। और यही पानी बीमारी देंगे, डेंगू देंगे, लोगों को बीमार करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन के पास पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है कि उन पानी को कैसे वार्डों से निकाला जाए। बरसात में जिस तरह से सफाई होनी चाहिए नालों की, कोई प्रशासन ने सफाई नहीं कराई, जिसका खामियाजा अयोध्या और फैजाबाद के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिजली की बता दीजिए, 3 दिनों से बिजली गुल है, बिजली का कोई पुरसा हाल नहीं है। इनके अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, इनके एक्सीएन से लेकर जेई से लेकर एसडीओ से लेकर कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि बिजली कब आएगी। जनता सड़कों पर है, गर्मी के मारे जनता का बुरा हाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकली राम राज्य में, मीडिया द्वारा दिखाए गए नकली राम राज्य में जो विज्ञापन के बल पर नकली राम राज्य दिखाया जाता है, उसमें यह अयोध्या की जनता त्राहिमाम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी आते हैं हर बार, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़, यही पूरा ऐलान करके चले जाते हैं। उसके बाद जो स्थिति है अयोध्या फैजाबाद की, वो आप सारे लोगों के सामने है। मैं अयोध्या फैजाबाद वासियों से निवेदन कर रहा हूं, अपनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, अपना हक और अधिकार की आवाज को आपको उठाना पड़ेगा, अपनी बात को आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपका वार्ड पानी से भरा है और यह सरकारी मशीनरी, नगर निगम, जिला प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पानी को बाहर नहीं निकालना है, आपकी जो अव्यवस्था है अगर उसे खत्म नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर बिजली कटौती हो रही है, 3-3 दिनों से आपके यहां बिजली नहीं आ रही है, आपके गांव में, आपके वार्ड में, अयोध्या फैजाबाद में बिजली नहीं आ रही है, तो आपको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और बाकी मैं अंधभक्तों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अंधभक्त तो ऐसे हैं, अगर 500, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे लाइव पे बहुत से साथी जुड़े हैं, मैं मांग करता हूं सरकार से, ये जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों के लिए 500 रुपया लीटर का पेट्रोल डीजल कर दो, और जो हम जैसे गरीब लोग हैं, जो और सामान्य जनता है, नागरिक है, इनके लिए 30-35 रुपए लीटर का डीजल और पेट्रोल कर दो, कि जहां पर आम जनता, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, मध्यम वर्गीय लोग, टीचर, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सारे लोग जहां पर पेट्रोल डीजल डलाने जाएं, उनको 30 और 35 रुपया लीटर मिले। और जहां पर ये अंधभक्त, इनके अलग, इनको 500 रुपए लीटर दिया जाए, तब भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन अंधभक्तों को जो है 500 रुपए का डीजल और पेट्रोल दिया जाए तो मुझे लगता है इनके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी, दोनों काम हो जाएगा, जनता भी खुश, अंधभक्त भी खुश, दोनों का भला हो जाएगा। ऐसी कोई योजना की हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार आपको ये सब करना है, ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए, तो आपके सारे अंधभक्त भी खुश रहेंगे और जनता भी खुश रहेगी। पूरा प्रदेश परेशान है बिजली की व्यवस्था से। बाबा जी ने बिजली में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल भाई, बछड़ा सुल्तानपुर में पानी भर गया है, बिल्कुल माजिद सैनी जी, बिजली की बिल्कुल बुरी हाल है।
बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हत्या हुई है, चांदपुर में जिस तरह की दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद है। एक गरीब आदमी को मार दिया गया, केवल पूरा पानी भरा था, केवल वो जल निकासी के लिए खुदाई कर रहा था और लोगों ने उसको पीट के मार डाला। बहुत दुर्भाग्य है, इस अयोध्या फैजाबाद का कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और बाकी जो अंधभक्त हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते लाइट ना आए, लेकिन जिसके ऊपर अंधभक्ति का नशा सवार है तो उन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो चाहता हूं कि अंधभक्तों के यहां बिजली कटवा दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताएंगे बहुत अच्छा है। पेट्रोल उनका 500 रुपए लीटर कर दीजिए, डीजल 500 रुपए लीटर कर दीजिए। अंधभक्तों के पास पैसा भी खूब है, आराम से पूरा भरवाएंगे, अमन चैन रहेगा, गरीब आदमी भी कम से कम आराम से रह लेगा, गरीब आदमी का भी काम चल जाएगा। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, आरटीओ ट्रांसपोर्ट नगर में पूरा पानी, मैंने बता दिया, पूरा अयोध्या फैजाबाद बेहाल है। बिजली की व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल गई है, जनता परेशान है, पानी के बगैर कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जाए, नकली राम राज्य है। सुबह देखिएगा चैनल दिखा देंगे, बाबा जी पूरा, कल बाबा जी फिर अयोध्या आ रहे हैं। बाबा जी पूरी अयोध्या को 4.25 सालों में खंडहर कर दिए हैं, कहीं कुछ है ही नहीं है। मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, अयोध्या फैजाबाद के लोगों, पूरे प्रदेश के लोगों, मैं कहना चाहता हूं, वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अपनी बात को कहिए, अपनी हक और आवाज को उठाइए। बाबा के मुकदमों, बाबा की लाठी और बाबा की जेल से मत डरिए। बाबा खुद 3-4 महीने के मेहमान हैं, इनकी सरकार केवल 3-4 महीने की मेहमान है। उसके बाद जनता ने मन बना लिया है, जनता सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। जनता इस महंगाई लाने वाली सरकार को, जुल्म अत्याचार करने वाली सरकार को, पेट्रोल डीजल महंगा करने वाली सरकार को, गैस महंगा करने वाली सरकार को, व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाली सरकार को, फर्जी मुकदमे लागने वाली सरकार को, फर्जी एनकाउंटर करने वाली सरकार को जनता ने हटाने का मन बना लिया। 3-4 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इन नकली राम राज्य वालों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता निश्चित रूप से हटाने का काम करेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। बाकी पूरे स्मार्ट सिटी की पोल खुल चुकी है। मिसम भाई लिख रहे हैं मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया। बिल्कुल, मोदी जी का तो जन्मदिन ऐसा था कि जनता यहां पर बगैर लाइट के बेहाल हो गई, जनता का पसीना छुड़ा लिया उन्होंने अपने जन्मदिन पे, पूरा त्राहिमाम हो गया। क्या बोला जाए उनके बारे में। बाकी मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, रात के 11:30 बज रहे हैं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना कीजिए अयोध्या फैजाबाद के अच्छे दिन आए, उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन आए, इस जुल्मी अत्याचारी महंगाई लाने वाली सरकार से मुक्ति मिले, इस जुमलेबाज और झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति मिले, अमन चैन हो, शांति व्यवस्था हो, आदमी को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सही व्यवस्था मिल सके। स्वास्थ्य की क्या कहना, जब इनके मंत्री मर गए बेचारे ऑक्सीजन और बेड के अभाव में कोरोना काल में, तो इससे ज्यादा पोल इनकी उसकी कुछ खुल नहीं सकती कि इनकी क्या स्थिति है। बहुत खराब स्थिति है इनके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की। बेचारे अब तो इनके विधायक भी बेचारे बोलने लगे, चिट्ठी लिखने लगे, अपने दर्द को बयां करने लगे। उन्हें मालूम है बहुत ही बुरी स्थिति है। नहीं भाई, एक भाई हमारे लिख रहे हैं 140 करोड़, नहीं उससे ज्यादा है, कई हजार करोड़ का ऐलान किया है। चलिए, सभी साथी जो हमसे जुड़े हैं, सभी साथियों को प्रणाम, सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आने वाला कल आपका शुभ हो, आने वाला दिन आपका मंगलमय हो। एक हमारे साथी लग रहे हैं, योगी जी का हाईवे धंस गया। आप बताइए, एक एक्सप्रेस वे बनाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, 5-7 साल हो गया, एकदम झमाझम चल रहा, कहीं कोई दरार नहीं है। और एक एक्सप्रेस वे जिसकी शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की, और उस एक्सप्रेस वे का सत्यानाश योगी सरकार ने कर दिया। अभी चालू नहीं हुआ है, उसमें दरारें पड़ने लगी, सड़क फटने लगी, पूरा लोग बता रहे हैं इतनी जंपिंग है उस सड़क में, एक्सप्रेस वे में, कि वो लगता ही नहीं एक्सप्रेस वे है, लगता है जैसे 4 लेन सड़क बनाई गई हो। पूरी दलाली की भेंट चढ़ गया पूरा एक्सप्रेस वे। समय आने पर इसको भी जांच कराने का विषय है कि जो स्थिति हुई है, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के खून पसीने की कमाई का जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है,
जिन लोगों ने सत्यानाश किया इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। समय आने पे इस पे भी निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। बहुत बुरी स्थिति है। सभी साथियों से निवेदन है, अपनी आवाज को उठाइए, मजबूत करिए। इस जुल्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। 3 दिन से बिजली की जो अव्यवस्था है इसके खिलाफ आवाज उठाइए। अपने वार्डों, गांव में जो गरीब लोग परेशान, उनकी आवाज को उठाइए। जहां पर मिट्टी के घर गिर गए हैं, लोग परेशान हैं, उनके लिए आवाज उठाइए। उनके हक और मदद के लिए आवाज उठाइए। मैं अपने सभी साथियों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी रात में भी हमारे इस लाइव पर जुड़े, मेरी आवाज को आपने अपनी आवाज दी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जुल्मी, अत्याचारी सरकार को हटाएंगे। साथियों, कल 12:30 बजे फिर लाइव रहूंगा। जितने हमारे साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कल 12:30 बजे एक बहुत विशेष मुद्दे पर मैं लाइव रहूंगा। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि कल 12:30 बजे मुझसे लाइव में जुड़कर मेरी आवाज को आवाज दे करके मुझको आशीर्वाद देने का कष्ट करें। दोबारा इसी निवेदन के साथ कि जुल्मी, अत्याचारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की इस महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, गैस का दाम बढ़ाने वाली सरकार, बिजली न देने वाली सरकार, जन जन की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाली सरकार, फर्जी मुकदमे लादने वाली सरकार, फर्जी एनकाउंटर कराने वाली सरकार, इस जुल्मी, अत्याचारी सरकार को हटाइए और इस सरकार को हटाने में हमारा सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, शुभ रात्रि। आप सभी का कल शुभ हो, मंगलमय होनी शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम।